हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लास में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे CUET मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के पोर्शन में हम रिलेशन एंड फंक्शन से शुरुआत किए थे। रिलेशन फंक्शन हो चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने करा दिया है, मैट्रिक्स करा दिया है, डिटरमिनेंट करा दिया है। ये चारों चैप्टर के वीडियोज आप पीछे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज बच्चों जो हम चैप्टर लेकर आए हैं उसका नाम क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो कि कैलकुलस यूनिट का पहला चैप्टर है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे और CUET के पेपर में इंपॉर्टेंस क्या है और कौन से या किस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको देखना है और कम से कम समय में करना है, वो चीजें आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा शुरू करते हैं CUET में आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, एट हाउ मेनी पॉइंट्स इज द फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस। और फंक्शन fx बच्चों क्या है, ब्रैकेट x, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपको पता है इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x होती है, जहां पर ये x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आप जब इसका ग्राफ देखोगे बच्चों, तो जैसे x इक्वल टू 1 पर, 0 से लेस देन 1 पर इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर ओपन बॉल होती है, ठीक है। जस्ट लाइक ये स्टेप फंक्शन की तरह इसका ग्राफ आगे ऐसे बढ़ता जाता है, इसी तरह निगेटिव में भी। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो हमारा ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है और पूछ रहा है कितने पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है। तो आंसर इसका ये होगा, एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स, जितने भी इंटीजर्स मिलेंगे सभी पर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस। तो इंटीजर टोटल कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनफाइनाइट आंसर्स होंगे, यानी इनफाइनाइटली मेनी ऑप्शंस होंगे जहां पर ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है। यानी ऐसा समझिए कि अगर मैं बोलूं x इक्वल्स टू 1 पर क्या ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, बिल्कुल है भाई। 1 के लेफ्ट और 1 के राइट में आप लिमिट निकालोगे, 1 के लिमिट लेफ्ट में लिमिट निकालोगे तो 0 आएगा, 1 के राइट में लिमिट निकालोगे तो 1 वैल्यू आएगी। और आपको पता है ये इक्वल नहीं होता, तो जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स है वहां पर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल डिसकंटीन्यूअस हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, जहां पर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फंक्शन दिया हुआ है, आई थिंक ये आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिख रहा होगा, बिल्कुल यही एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, देन एट x इक्वल्स टू 0 इट इज कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस। तो देखते हैं पहले कॉन्टिन्यूअस है भी या नहीं। अगर डिसकंटीन्यूअस है तब देखेंगे तो ये नीचे के तीनों ऑप्शन में से कौन सा है। तो fx हमारा है, देखो मॉडुलस ऑफ x आपको पता है, इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूं, ये होता है इक्वल टू x जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो जब ये मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x होगा तो x बाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी इट इज इक्वल्स टू 1 व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और जब इक्वल टू 0 हटा देते हैं यहां से, क्योंकि इक्वल टू 0 में ये x ग्रेटर देन, इक्वल टू 0 में अलग से x इक्वल टू 0 पर 0 दिया हुआ है, हम बाद में लिख लेंगे। x लेस देन 0 होगा तो आपका मॉडुलस ऑफ x माइनस x के बराबर होगा, और माइनस x बाई x करेंगे बच्चों तो -1 आएगा, और x इक्वल टू 0 पर हमें क्या दिया हुआ है, 0, ठीक है। तो हालांकि यहीं से क्लियरली आपको दिख भी रहा है, LHL हम निकालेंगे 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमें -1 मिलेगा, आप देख भी रहे हो। 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। 0 पे राइट की लिमिट क्या मिलेगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिलेगी, +1। यही इक्वल नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। फंक्शन की वैल्यू तो बाद में देखेंगे, पहले LHL और RHL ही इक्वल नहीं है। तो बच्चों फंक्शन ये हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये डिसकंटीन्यूअस है। अब डिसकंटिन्यूटी की बच्चों यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई है, डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, B, C, D तीनों ही ऑप्शन में है। तो डिसकंटीन्यूअस ये फर्स्ट काइंड का है कि सेकंड काइंड का है, डिसकंटीन्यूअस सेकंड काइंड का, या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो आपको ये पहले तीनों पता होना चाहिए, ये फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। बच्चों जहां पर LHL और RHL इक्वल ना आए उसे हम बोलते हैं फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। जहां पर LHL एग्जिस्ट ही ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट, मान लो आप LHL निकाल रहे हो, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं, LHL मिल ही नहीं पा रहा है, LHL एग्जिस्ट ही ना करे या RHL एग्जिस्ट ही ना करे, LHL और RHL में से कोई भी मिनिमम एक या दोनों एग्जिस्ट ही ना करे, तो वो डिसकंटिन्यूटी हमारी क्या होती है, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती है। जैसे हमने यहाँ पे LHL निकाला तो -1 मिला, RHL निकाला तो 1 मिला ना, तो मतलब ये मिल रहा है
तो और LHL RHL इक्वल नहीं है, इस वजह से ये फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी। अगर LHL एग्जिस्ट ही ना करता या RHL एग्जिस्ट ही ना करता तो वो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती। और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बच्चों किसे कहते हैं? किसी पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर हो, लेकिन उस पॉइंट पर जो भी वो पॉइंट है, 0 है, हम फिलहाल a लिखकर चल रहे हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। उस पॉइंट पर वो क्या होगी? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। बच्चों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? discontinuous at x equals to 0, discontinuous at x equals to 0 and has discontinuity of first kind। ऑप्शन नंबर बी इसका बच्चों क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।